नमस्कार दर्शकों, businessfortnight.com के एक और YouTube एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि मदुरई से हैं और पेशे से वे एक डॉक्टर हैं, लेकिन दिल से एक अच्छे एंटरप्रेनर हैं और पिछले 20 से अधिक वर्षों से वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में अपना पैर जमाया है। वे एक जानी मानी कंपनी ब्लेसिंग्स रियल्टर्स इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र में ये कंपनी और वे किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से वो जुड़ रहे हैं, किस तरह से रियल एस्टेट को एक नया शेप दे रहे हैं। तो डॉक्टर डैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और कुछ विचार व्यक्त करने की आपने जो मुझे ये आमंत्रण दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर डैनी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें और किस तरह से ये और अदर कंपनी से अलग काम कर रही है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जी, मेरी कंपनी का नाम है ब्लेसिंग्स रियल्टर्स इंडिया और बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि ये मैंने कोई बाय चॉइस नहीं था, इट वाज बाय चांस दैट आई चांस्ड अपॉन दिस थिंग। क्योंकि रियल एस्टेट आज की जो मार्केट है वो जो कोविड के टाइम में रियल एस्टेट थोड़ा सा हर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने पिकअप करना शुरू किया। और रियल एस्टेट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बेसिकली जो कंज्यूमर है वो आज की तारीख में ऑफर्स देख रहा है, उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको लीगैलिटी चाहिए, उसको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उसको साथ में पूरे के पूरे जो प्लॉट्स हैं या जो मकान है वो पूरी तरह लीगल हैसल से अलग हो, मतलब बरी होना चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कि उसको खरीदने के बाद प्रॉब्लम करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी जगह पे डेमोलिशंस हो रहे हैं, नहीं तो वो प्लॉट अप्रूव नहीं होता, घर अप्रूव नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि एक ऑनेस्ट एक अप्रोच दी जाए, एक अलग तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड या कस्टमर ड्रिवन जो एक अप्रोच है हमारी, जिसमें कि हम वो कस्टमर की प्रोफाइलिंग देखते हैं, उनकी 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 रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनको एडवाइस देते हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहता है, क्या नहीं। कुछ लोग जो उनकी बजट होता है उसके हिसाब से, उसी के मुताबिक हम लोग गाइड करते हैं। और हमारे पास पूरी की पूरी टीम है, मेरे पास जो मेरे एसोसिएट्स हैं, हमारे पास जो हमारी लीगल टीम है जो सारी लीगैलिटी पे वर्क करती है, मेरे पास और भी कंस्ट्रक्शन टीम है मेरी अपनी। उसके साथ हमारा जो मेन फोकस रहता है वो बेसिकली देखिए डेवलपमेंट और जो एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही एक तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, लैंड क्लियरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे, मेरा अभी बहुत बड़ा एक वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, जिसके अंदर की सस्टेनेबिलिटी मीन्स इट शुड बी अ सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप या सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होना चाहिए, जिसमें कि आपको जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर है, विंड है, ऐसी चीजें, जो भी आपका जो इवन जो एफ्लुएंट्स हैं आपके जो भी सीवर जा रहा है वो भी ट्रीटेड अगर हो, तो आप एक तरह से ना पूरा एनर्जी एफिशिएंट एक यूनिट, नॉट ओनली एक घर यूनिट होना चाहिए। उसके अलावा जो अगर हम कोई टाउनशिप भी अगर लेते हैं तो वो टाउनशिप को भी हम लोग इसी कोशिश करते हैं कि उसकी कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो ये सारे के सारे जो प्रपोजल्स हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट्स हम लोग काम अभी शुरू किया, अभी धीरे धीरे हमने शुरू किया एक के बाद एक। और इसके साथ साथ क्या होता है आजकल, एक और चीज बहुत ये है कि जैसे मेरे जैसे फर्स्ट लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स है, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग उन लोगों को भी एक मौका दें हमारे साथ जुड़ने का, जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो 9 to 5 जॉब से बरी होकर कुछ और अपने तरह कर सकते हैं, एक और एक्स्ट्रा पेमेंट की, एक्स्ट्रा इनकम की जिनमें जील होती है या जो एंथुजियाज्म होता है, ऐसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो कोशिश ये रहेगी कि रियल एस्टेट में इसको हम लोग एक नया आयाम दे रहे हैं। और इसके साथ हम अपनी टीम में, अभी मेरे पास हमारी जो टीम में है सिर्फ 10 मेंबर्स हैं हम लोग, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, और भी अच्छी प्रॉपर्टीज और जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ हम एसोसिएट हों और हम अपनी सेवाएं उनको दे सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा लाभ उठा सकें। जी, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जो आप अभी फिलहाल शायद मदुरई मार्केट में काम कर रहे हैं, अदर देन दिस आप कौन कौन से मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को आप अदर मार्केट्स में जोड़ना चाहेंगे? जी, देखिए अभी फिलहाल जो मेरा जो मेन कंसंट्रेशन है, क्योंकि हम लोग मदुरई बेस्ड हैं, तो अभी हमने शुरू ही किया है
तो हमारा जो कंसंट्रेशन बेसिकली मदुरई एंड सबर्ब्स है, मदुरई है, कोडाईकनाल है, और जो मदुरई साउथ साउथ की प्रॉपर्टीज है उस पे है। और साथ में ही हमारा जो और हम लोग जुड़ रहे हैं, चेन्नई में जुड़ रहे हैं। देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर देयर इन कोयम्बटूर, जो जो सीनियर होम्स और सीनियर लिविंग की प्रॉपर्टीज के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा ये चाहना है कि धीरे धीरे पहले हम लोग ये रिपल इफेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं मदुरई में हूँ और मेरी टीम और मदुरई में है, तो हम मदुरई में पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सबर्ब्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, देन वी विल बी ग्रोइंग आवर मार्केट इनटू अदर एरियाज। और आप भोपाल में बैठे, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो साल 2 साल में हम लोग शायद भोपाल में भी होंगे। और भी है, मतलब ये हमने अपने आप को लिमिट नहीं दे रखा है, हमने कभी अपने आप को बंदिशें नहीं बांधी कि हमें यहाँ तक काम करना है। जहाँ तक लोग हमारे साथ काम करना चाहेंगे, जहाँ तक हमारी एक्सपर्टीज लोगों को लेना चाहते हैं, हम वहां तक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्काई इज द लिमिट। अभी जो मदुरई में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अभी फिलहाल मैं दो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये वीआईपी सिटी है, वीआईपी हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज है, चेन्नई बेस्ड फर्म है। तो उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे मदुरई राजपालयम, राजपालयम साउथ ऑफ मदुरई, वर्ड्स कुट्रालम, या आप समझिए कि पास में 1 घंटे की दूरी पे है मदुरई से। तो वहाँ पे उन्होंने एक टाउनशिप, थोड़ा छोटा एक टाउनशिप है, 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, डीटीसी की अप्रूव करके उन्होंने दिया है। और वहाँ पे प्लॉट्स हैं उनकी 249 कुछ प्लॉट्स थे, तो उसमें अभी सिर्फ 68 यूनिट्स रह गए हैं। मतलब वही है, 850 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक का है उनके पास। जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, 4 लेन अभी बनने जा रहा है, तो उस पर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आने वाला है इन कमिंग डेज। दूसरा एक और प्रोजेक्ट है जो कि राइट ऑन द फुट हिल ऑफ कोडाईकनाल है। वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग हिल व्यू विलास, जो बाहरी ब्यूटीफुल कंट्री है उसका नाम, और वहाँ पे हिल व्यू विलास जो है, हिल 121 एकड़ की टाउनशिप है ये। तो वहाँ पे लीजर होम्स और जो लीजर प्रॉपर्टीज है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था। तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे भी प्लॉट्स हैं जो कि आप समझ लीजिए कि 2800 स्क्वायर फीट से लेकर 13,000 स्क्वायर फीट तक के इंडिविजुअल प्लॉट्स हैं वहाँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में कुछ और एक आध प्रोजेक्ट्स में और चल रहा है, अभी चर्चा चल रही है। एक चेन्नई में है, इसी की वीआईपी सिटी की, इनकी दो साइट्स हैं वहाँ पे सेपरेट चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं। एक और अभी साइट लॉन्च होने वाली है मदुरई के आसपास ही है, अभी मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे छोटे सेक्टर्स में, और खासकर जो टायर 2 सिटीज है, टायर 3 सिटीज हैं, उनमें ग्रोथ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो टायर 1 सिटी है ऑलरेडी उसमें जगह नहीं है, जो सारे के सारे अब जैसे जितने भी बैंगलोर है, दिल्ली है, बहुत ही क्राउडेड और कंजेस्टेड मार्केट है और बहुत कंपटीशन है। तो हम लोग अपना कोशिश ये कर रहे हैं कि टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे इस चीज की डिमांड भी ज्यादा है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट में भी कुछ हम लोग नई तरीके से, बिकॉज हैंडलिंग द कस्टमर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और उनको इस तरह से उन्हें चाहिए कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट खराब हो, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, सबकी अपनी जिंदगी उम्र भर की कमाई लगाते हैं लोग। तो कोशिश ये करते हैं कि जो भी उनको इन्वेस्टमेंट जहां भी करें रियल एस्टेट में, उनको उस चीज का पूरा लाभ हो। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं जिसमें कि आपको लैंड एप्रिसिएशन आपको जरूर मिले, कि आप 2 साल 3 साल के बाद अगर उसको सेल भी करना चाहें, रीसेल करना चाहें, तो वो रीसेल में भी आपको अच्छी वैल्यू मिले। डॉक्टर रेड्डी, जैसा आपने बताया कि फिलहाल जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, तो एक तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा लो एंड हो गया और एक हाई एंड हो गया। तो जो हाँ जी, आपके प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, और एक तो शायद आई थिंक कि रेडी टू मूव होम्स हैं आपके, ये जो लीजर होम्स की बात आप कर रहे हैं। जी, तो जी। इसको आप कहाँ, क्या इंडिया और इंडिया के बाद भी आगे कहीं इनको टारगेट कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, या केवल इंडिया मार्केट को ही आप देख रहे हैं? सर, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारी इंडिया की मार्केट ही बहुत बड़ी है। और जो भी जो जो बिजनेस क्लास है और जो भी ऐसे जो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को, और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये ऐसी जो कम्युनिटी जो कम्युनिटी रहती है, उनको क्या होता है, थोड़ी और एक एलीट प्रॉपर्टी चाहिए होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जो आराम से वहां पे रहें, सुकून से रहें, रोड्स चौड़ी हों, 40-50 फीट रोड्स हों। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है, वो सेगमेंट ही वही है कि जो जो SEC A एंड A+ जो टारगेट ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, वो लोग हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ में ऐसे है, अभी जो रिटायरमेंट, अभी जो सेमी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत ही मेजर एक टारगेट ग्रुप है जिसको कि हम उसको पिच कर रहे हैं। साथ में ही जो हमारा जो मिडल ईस्ट का मार्केट है, वो भी हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। और बेसिकली सोनली हमारा जो है अभी वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारे नॉन कॉन्टैक्ट से हम काम कर रहे हैं। साथ में जो फेसबुक है और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे ही हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
और अभी तक तो फॉर द टाइम बिंग रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग जो अपने पॉइंट्स रखते हैं वो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं और काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को। तो मार्केट तो हमारे पास खुला हुआ है सोनी साहब, कहीं पर भी हो वी आर रेडी टू वर्क, और किसी तरह के क्लाइंट भी हो हमारे पास दोनों तरफ है। अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जो कि इन दोनों के बीच में ही आती हैं, वो अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज यू क्योंकि हमारी एमओयू वगैरह नहीं बना है। तो जब जी हमारे जी। टाई अप होंगे उनके साथ तो हमारा जो है, हम चाहते हैं कि सभी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरीबडी शुड बी हैविंग वन होम, या एक छत होनी चाहिए हर एक के पास, दैट शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा आपका सोच है। और इसमें मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी जो कोविड का एरा चल रहा है और इसमें लोगों का फिजिकल मूवमेंट काफी रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस दौर में जी आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं लोगों से, और जो लोग मान लीजिए उस विसिनिटी में हैं तो उनको कैसे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं या उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट। जी, कोविड नो डाउट इज अ मेजर पैंडेमिक। हम लोग ये सब जानते हैं, कोई अछूता नहीं रहा है इसमें, सबको अपने अपने इंफॉर्मेशन बहुत है। देखिए कोविड के टाइम में जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि आपदा में अवसर, तो हमें भी वो अवसर जो है हमें ढूंढने पड़ते हैं। वी हैव टू डू सम नोवेल वेज कि वो अगर क्लाइंट अगर हमारा साइट विजिट नहीं कर पाता है तो उस क्लाइंट की साइट विजिट कैसे कराई जाए, और या उसको एटलीस्ट जो प्रॉपर्टी किस तरह से दिखाई जाए। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैंने आपको जैसे बताया हम लोग मार्केट हमारा जो है मेरा मदुरई एंड सबर्ब्स जो है हम लोग वहां पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसा होता है कि हम लोग जो जो भी गाड़ी एंगेज करते हैं, पहले हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद गाड़ी एंगेज करते हैं, उस गाड़ी में हम लोग पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें कि जो ड्राइवर होता है वो मास्क पहनता है, बाकी जो भी आपके हाइजीन है हम लोग भी जाते हैं उनके साथ तो मास्क पहनकर सैनिटाइजर लगाकर और उनको लेके जाया जाता है। तो कोशिश ये करिए, और वी मेंटेन सोशल डिस्टेंस एज वेल। तो ये एक एस्पेक्ट है। उसके साथ व्हाट वी हैव डन इज कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से हम आप भोपाल में बैठे हैं, मैं मदुरई में बैठा हूँ, और हम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यही मीडियम हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी किया, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, या तो व्हाट्सएप का जो वीडियो है वो साइट में हम लोग होते हैं तो हम लोग साइट के वीडियोस हम उनको साथ शेयर करते हैं, या लाइव हम उनके साथ खड़े होकर बात करते हैं साइट से। तो इससे क्या होता है कि ना वो क्लाइंट वहीं पर खड़े वो अपने घर पे बैठे देख भी लेता है कि हाँ भाई ये जो है फोटोज भेजते हैं तो काफी लोग वो क्या होता है बोलते हैं कि नहीं ये क्रॉप है, क्रॉप फिगर है, या हम लोगों को मतलब पुरानी पिक्चर्स होती हैं या फोटोशॉप की होती है, तो कभी कभी क्लाइंट को भरोसा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उनको लाइव दिखा देते हैं, कि लाइव चैट कर लेते हैं हम लोग। तो जिसमें कि हम लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, नहीं तो जूम की अगर कोई मीटिंग अगर हो गई, या गूगल मीट हो गया, जो भी हमारे जो अदर जो भी अपने इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं हम लोग उसमें कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग बात करते हैं। जी तो जी। कोशिश ये रहती है कि जितना जितना क्लाइंट्स को हम लोग जितना उनके साथ ओपन रहें, जितना उनके साथ फेस करके अपन चलते हैं, उसी हिसाब से उनका रिस्पॉन्स भी रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि यूज द टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट, और जितना ओपन कम्युनिकेशन हम अपने क्लाइंट्स के साथ रखते हैं, जितना ट्रांसपेरेंसी अपन बरतेंगे, उतना ही क्लाइंट्स को भी और हम लोगों को भी फायदा होता है। अल्टीमेटली क्लाइंट शुड बी द पर्सन हु इज गेटिंग द बेनिफिट, दैट इज द होल आइडिया। जी। बेसिकली थोड़ा सा एक चीज होगा कि लोगों का इस डिजिटल कम्युनिकेशन को लेकर के क्या व्यूज है, क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में जो टेंडेंसी रही है कि जब तक हम कोई टच एंड फील और सामने जाकर के बात करने की, उसको लेकर के एक्सेप्टेंस कितनी है, आर दे ओपन टू इट? सर ये तो पैंडेमिक टाइम में तो दे आर मच मोर ओपन टू इट, क्योंकि इस टाइम जो है लोग काफी लोग ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस टाइम क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज आसान है। कुछ लोगों को जैसे कुछ सीनियर्स हैं उनको तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ट्यूशन देनी पड़ती है, कि वो सिर्फ अपने जैसे नाती पोतों से उनसे बात करते रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे करते हैं, तो हमें एक तरह से उनको उसी टाइम ट्रेन करना पड़ता है उनको कि किस तरह से आप ये आ सकते हैं, और ये हम दिखा रहे हैं आपको, और ये पिक्चर्स हैं। तो ये एक तरह से बोथ वेज की लर्निंग होती है। और जो आजकल जो जैसे जो युवा वर्ग है वो तो सबके सब मेरे ख्याल से दे आर ऑल वेरी मच नेट सेवी। जो मेरे बच्चे हैं वो भी, माय डॉटर इज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, उनका भी ऐसा ही है कि वो मेरे को आज की तारीख में मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं कि पापा देखो ऐसा नहीं करना ऐसे करना। तो ये जागरूक जनता है। और साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस टाइम क्या है कि जो पिछले 1 साल से मुझे लगता है कि इसकी जो रीच और इसकी जो एफिकेसी 1 साल में जितनी बढ़ी है, वो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी इतनी बढ़ी हुई है।
तो जी जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, हम उस पे अगर काम करते हैं, उसके साथ साथ जो भी नॉट ओनली सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांसमेंट्स हैं, अब देखिए मार्केटिंग को ही देख लीजिए। एक टाइम था तो क्या होता था कि आपको पैम्फलेट छपवा के, आपको डोर टू डोर जाके बहुत सारा फील्ड वर्क करना पड़ता था। नाउ इट इज नॉट हार्ड वर्क, टुडे इट इज स्मार्ट वर्क, कि किस तरह से स्मार्टली आप काम करें, जिस तरह से कि ना आपका जो एग्जीक्यूटिव है या आपके जो है, आप अपना टाइम, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो टाइम इज मनी। जो समय ही आज मूल्यवान है, समय ही पैसा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत ही टारगेट करके काम करते हैं, और जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं वो जैसे वो हम लोग ऑनलाइन फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग बात करते हैं। फिर हम उसको उनको बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन ही, अब व्हाट्सएप में इतना बड़ा जरिया है कि पिक्चर शेयर करनी हो, प्रपोजल शेयर करने हो, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ, मतलब ईमेल इंस्टेंटली पहले आप कर सकते हैं इसको। इंस्टेंटली हो जाता है, और इट इज लाइक इंटरेक्शन, आप इंटरेक्ट करते करते आप सारा काम कर सकते हैं। तो टाइम की काफी बचत हो जाती है, एनर्जी की काफी बचत हो जाती है, और ऑल्सो ये ना, आप एक जहाँ पे आप 2 कॉल 3 कॉल आप फिजिकली कर सकते हैं किसी के पास, आप दिन में बैठ के कम से कम 10 कॉल कर सकते हैं, और आपका टाइम ज्यादा बेटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली द इन थिंग। जी जी। तो डॉक्टर डैनी, जैसे आपने एक बात कही कि अब जो समय है वो स्मार्ट वर्किंग का है और टाइम इज मनी, ये बिल्कुल खरी बैठती है आज के दौर में। तो जो यूथ है आज का, वो कैसे आपसे जुड़ सकता है और कैसे वो अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ या जो भी वो काम कर रहा है उसके साथ एडिशनल इनकम अर्न कर सकता है? क्या आप इसके लिए ओपन है कि कुछ लोग आपसे जुड़े और आपको हेल्प भी करें और अपना पैसा भी कमाएं? देखिए, इस टाइम जो है मेरे साथ, हम लोग, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम क्या है कि हमारे पास, मुझे इसका इल्म नहीं था, और इसको हम कैसे इसको डेवलप करें, उस टाइम किसी ने मुझे बताया नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलप किया, तो मेरे को ये लगा कि अ, देखिए, अकेला मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, अकेला मैं कर नहीं सकता हूँ काम। तो हमें और लोग चाहिए, तो और लोगों को कैसे हम लेकर आएंगे, कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जैसे फूड पोर्टल्स हैं, जैसे कि जोमेटो है या उबर है, इन्होंने क्या किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद रेगुलर पीपल, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें कि आपको फूड डिलीवरी करनी। तो आपके पास जो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपके पास फ्री हो, आप उसको यूटिलाइज करें। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पे जो है, मैंने भी एक मुहिम करी, जिसकी वजह से क्या है कि हम चाहते थे कि जो युवा हैं, जो लोग, अभी देखिए जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास, काफी लोगों के जो अपनी नौकरी से गए, कुछ लोग हैं जो हायर सैलरी लेते थे। ऐसे भी मेरे पास लोग हैं जो हायर सैलरी लेते थे, जो 50,000 सैलरी लेते थे। आज की तारीख में उनकी कंपनी ने उनको जो है घटाकर उनको 50% कर दिया है, या 60% उनकी सैलरी काट रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं, क्योंकि 60,000 जिसको मिल रहे थे, जिस व्यक्ति को मिल रहा था, आज की तारीख में उसको 30,000 मिले तो क्या हालत होगी, उसकी फैमिली कैसे चलेगा। तो उस टाइम एक मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए, जो अपने 3 घंटे 4 घंटे अगर फोकस्ड एक्टिविटी अगर मेरे साथ लग के काम करें, दे डोंट हैव टू लीव देयर जॉब एट ऑल, वो अपना काम ना छोड़ें। मेरे साथ अगर वो एक पार्ट टाइम अगर 2 घंटे 3 घंटे लगकर मेरे साथ अगर लग के काम करते हैं, तो क्या है कि उनको जो अर्निंग होगी, वो मेरे साथ मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन वो मेरे पार्टनर्स हैं इन माई ग्रोथ। और ये ग्रोथ ये म्यूचुअल है, कि आप अपना काम करेंगे, जितना आप एफर्ट डालेंगे, जितना आप पॉजिटिवली काम करेंगे, वो आपको उतना आपको रेन्यूमरेशन मिलेगा। उसके साथ मेरी कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि और भी लोग मेरे साथ जुड़ें, जो कि जिनकी लाइफ में और भी ज्यादा चेंजेस आए। एक मैं बहुत अच्छी चीज, मैं अपनी जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है, कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप बांट के खाना खाएं। ठीक है ना? अब आप भी क्या खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे ना। आप उससे ज्यादा क्या खाएंगे, कि रोटी के अंदर हो सकता है कि आप थोड़ा और ब्रांडेड आटा ले लें। और एक गरीब आदमी है, वो भी 2 रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, उसका आटा हो सकता है नॉर्मल, लेकिन खाना सबने सब्जी है, या खाना सबने रोटी है। तो क्यों ना हम लोग मिल्क बांट के खाने खाएं, जिसमें कि मुझे भी मेरे को भी मिले जो मेरा शेयर है, आप भी जो मेहनत कर रहे हैं आपको भी अपना शेयर मिले। तो इससे क्या होता है ना, कि म्यूचुअली ये मुश्किल दौर है, इस टाइम ये मुश्किल दौर निकालने के लिए हमें कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे, हाउ टू एंगेज विद मोर एंड मोर पीपल। और इसकी वजह से एक और चीज है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दे आर नॉट ऑन माई रोल्स, लेकिन क्या है कि मैं उनको अवसर दे रहा हूँ कि वो किस तरह से और ज्यादा कमाई कर सके, किस तरह से और ज्यादा इनकम अर्न कर सके। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल इनकम है, क्योंकि उनके पीछे उनकी जो भी मेहनत रहेगी, उनके पीछे मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक बड़ी कंपनी और जो मेरे जो रियल एस्टेट बाकी एसोसिएट्स है वो खड़े हैं। उसकी वजह से क्या है कि जो ब्रांडिंग है, उनको हेल्प है, किस तरह की सपोर्ट चाहिए, वो सारी की सारी सपोर्ट हम देते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग हम देते हैं। उनको जो राइटफुल रेम्यूनरेशन है,
यहाँ पे सेल खत्म हुई, सील हुई, वो वहां से रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको जो उनका कमीशन है या रेम्यूनरेशन है वो उनके बैंक अकाउंट में सीधा का सीधा ट्रांसफर होता है। ये ऐसे हमने व्यवस्था कर रखी है जिसमें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, कि इसमें ऐसा कोई नहीं होगी। अब देखिए रियल एस्टेट में, जो पुराने वाला रियल एस्टेट था, उस टाइम क्या होता था कि जो ब्रोकर्स काम करते थे, जो ब्रोकर्स में क्या होता कि वो जो 2% 1% पे जो भी काम करते थे, कभी आप अपने क्लाइंट को लेकर के, पता लगे वो क्लाइंट दूसरे वाले ब्रोकर ने आपके क्लाइंट को पोच कर लिया, वो बंद कर देता आपसे बात करना। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हमें ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि भाई किस तरह से हम अपने क्लाइंट को अपने तक ही रखें, और उस क्लाइंट से हम लोग जो अर्निंग कर रहे हैं या जो हमारी कंपनी हमको जो अर्निंग दे रही है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम उसके साथ अच्छा बांटें और उसको भी एक अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। और इसमें ये नहीं कि मैं उनको सैलरी स्ट्रक्चर में मैं 30,000 में 50,000 में बांध रहा हूँ, नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं आज की तारीख में, और वो भी छोटे छोटे लड़के हैं, 15 16 17 साल के लड़के। ये जरूरी नहीं है 1.5 लाख कमाने में। आज की तारीख में आपको भी पता है सर कि जो 1.5 लाख कमाने में अच्छे अच्छे एमबीए एमबीए सबकी हवा निकल जाती है 1.5 लाख रुपए का पैकेज लेते हुए महीने के। तो इसमें ऐसा है कि आप ट्वेल्थ ये जो स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 15 16 साल की उम्र में अगर अभी इतना कमा रहे हैं और आगे की लर्निंग के साथ शायद और अच्छा कमाएंगे। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि सर देखिए इस टाइम जो है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन वेस्टफुल एक्टिविटीज, जस्ट लाइक आप बैठे हुए सिर्फ फेसबुक पे बैठे, फेसबुक में भी आप बैठ सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन आप उसमें प्रोडक्टिव क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बात। कोई भी चीज आप देखिए, सीखते रहना चाहिए, हर रोज एक नई चीज सीखनी चाहिए। मैं ये युवा से भी कहता हूँ कि आप लोग एक चीज नया सीखिए, एक स्किल नया सीखिए, एक फ्रेज नया सीखिए, एक वर्ड नया सीखिए। कुछ ना कुछ आप जो सीख रहे हैं उसमें आपको हर दिन एक नई सीख मिलनी चाहिए। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैंने अभी तक पूरा, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम ए मास्टर, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। आज की तारीख में भी जो मेरा बेटा भी अगर मुझे कुछ सिखा देता मैं सीख लेता हूँ, जो बाकी मेरे जूनियर्स हैं वो जो सिखाते हैं मैं उसे सीख लेता हूँ। तो आप जितना कुछ सीखेंगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप पब्लिकली आप करेंगे, और जो आपकी इंटेंशन है, आपके एटीट्यूड, आपका जो पर्सपेक्टिव, आपका परिप्रेक्ष्य जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना अच्छे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, आपके अंदर भी वही चीज, आपकी पर्सनैलिटी उभरती है, और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है, कम्युनिकेशन है, वो सब के सब एक दूसरे लेवल पे पहुंचता है। तो यूथ से मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीजें देखें, बहुत सारे वीडियोस हैं, और आजकल मैं इसमें है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक स्पीकिंग पे या सेल्फ अवेयरनेस पे या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब इन उसको शॉर्ट आप ये सीखिए। कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, स्किल कुछ ना कुछ नया रोज सीखिए, और अपने आप को कैसे बिल्कुल। रोज आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कीजिए। अब बिल्कुल सर, आज की तारीख में एक और चीज है कि कोई भी कंपनी किसी को भी हायर करती है, वो उसकी डिग्री या क्वालिफिकेशन देके हायर नहीं करती। एक बेसिक होता है, डिग्री इज ओनली अ गेटवे, लेकिन सक्सेस इंश्योर करने के लिए यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स। आप अपने स्किल सेट्स पे काम करते हैं। जो रेन्यूमरेशन होता है, जो तनख्वाह भी होती है, वो स्किल सेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये नहीं कि आपकी डिग्री है। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, आप अपने टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस रहिए, और रोज कुछ ना कुछ नई सीखिए, जिससे कि आपको आपकी जो अंदर की जो प्रतिभा है वो नई नई आयाम पे लेगी। अब जैसे मैं डॉक्टर था, तो मैं सिर्फ अगर डॉक्टर पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के बैठ जाता, तो मैं आज ये चीजें आपसे बात नहीं कर रहा था, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। ये एक नया आयाम है जिसपे कि हम वर्क कर रहे हैं, और जो अच्छा आयाम है, क्यों नहीं, अगर अर्निंग, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर पीपल, देयर इज नो हार्म इन मेकिंग गुड मनी। जी जी। बाकायदा वो अच्छे रीजन से, अच्छे मीन से बनाओ, समझ रहे आप हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल चाहिए। तो सबकी जरूरत है, सबकी अपने हिसाब से, सब अपने अपना अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग चाहते हैं। तो क्यों ना एक अच्छा अवसर लें और करें काम इस पे, और वी कैन डेफिनेटली हेल्प द यूथ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी सबर्ब्स में जो हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वेरी इन गुड, शॉर्ट आप ये सीखिए। कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, स्किल कुछ ना कुछ नया रोज सीखिए, और अपने आप को कैसे बिल्कुल। रोज आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कीजिए। कॉन्टैक्ट यू। और शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर डैनी, आज आपने बहुत थैंक यू सारी सर। ऐसी बातें बताई। इन कुछ शॉर्ट आप ये सीखिए। कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, स्किल कुछ ना कुछ नया रोज सीखिए, और अपने आप को कैसे बिल्कुल। रोज आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कीजिए। चाहेंगे जी। कि भविष्य में आप सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे भी हमारे साथ जुड़े, और लोगों को, और खासतौर से यूथ को एनलाइटन करें, और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप आंसर करें। थैंक यू मैं सो बिल्कुल मच। पूरी की पूरी थैंक यू सो कोशिश मच करूंगा। फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।